सुखदं मुनीन्द्रं वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो माम् अव्ययमुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां वेदन्दमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। तो कल अपने किया था वेदाहं समितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। न वेद कश्चन, लेकिन कोई मेरे को नहीं जानता। मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। और अभी जो पीछे किया था कि तत्व ज्ञान में, भगवत तत्व ज्ञान में बाधक जो है सबसे बड़ा तो योग माया है। योग माया जो है भगवान का जो माया का संकल्प है, भगवान का संकल्प माया जो है उसको बाधक है, यानी कि उसको उस तरफ जाने नहीं देती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो माया की निवृत्ति नहीं होगी, इसीलिए एक बाधक बनाया। अब दूसरा एक बाधक जो है इसके विषय में बताते हैं कि देह इंद्रिय संघात जो है इसमें अभिमान, अति अभिमान पूर्वक भोग की जो लालसा है, भोग की जो इच्छा है, वो इसमें सबसे बड़े बालक है। ये हमारी देह इंद्रियां अनेक प्रकार के भोग चाहता है, लेकिन अतिशय भोग जो है, भोग के कारण जो है ये एक प्रकार से हमारे परमात्मा के तत्व ज्ञान में बाधक बनकर रहती है। कैसे, तो इसमें बताते हैं। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इसमें दो वैसे संबोधन दिए अर्जुन के लिए, एक भारत संबोधन दिया है और एक परंतप संबोधन है। एक उन वर्षानुगत जो की विशेषता है उसको दर्शाया है, और दूसरा उनका व्यक्तिगत जो है परंतप, जो उसके अंदर अत्यंत सामर्थ्य है, वो उसको बताया है। तुम परम तप प्रतापी हो, है, तुम हर प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो, इसलिए तुम्हें इस बात को समझ करके इसका प्रयास करना चाहिए कि भोग की निवृत्ति करके और परमात्मा के शरण जा करके माया की निवृत्ति करके भगवत तत्व को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। इच्छा द्वेषाभ्याम
अनुकूल प्रतिकूल विषयाभ्याम है। ये अनुकूल और प्रतिकूल इच्छा जो है ये अनुकूल भी होती है, इच्छा प्रतिकूल भी होता है। उसी प्रकार द्वेष भी जो है अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। तो इच्छा द्वेष अनुकूल प्रतिकूलाभ्याम समुत्थितेन, उससे जो उत्पन्न क्या होता है, शीतोष्ण सुख दुख द्वंद्वा सुखादि द्वंद्व निमित्तेन मोहेन अहम सुखम अहम दुखी इत्यादि विपर्ययेण सर्वाणि भूतानि सम्मोहं विवेकायोग्यत्वं सर्गे स्थूल देहोत्पत्तौ सत्यां यान्ति। ये अनुकूल और प्रतिकूल जो द्वेष, इच्छा और द्वेष है, उससे उत्पन्न होता है शीतोष्ण सुख दुख द्वंद्व, अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व कहते हैं दो जोड़े को। राग द्वेष द्वंद्व है, सुख दुख द्वंद्व है, इच्छा द्वेष द्वंद्व, इस प्रकार से दो जोड़े है उसको। ये जो द्वंद्व है और द्वंद्व निमित्तेन, द्वंद्व के निमित्त से मोहेन, उससे मोह उत्पन्न होता है। और मोह में क्या होता है कि अहम सुखी अहम दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। अब सुखी और दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है। सुखी और दुखी होना मेरा स्वभाव, मेरा मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुखी और दुखी होना जो शरीर का और इंद्रियों का संबंध है। लेकिन शरीर और इंद्रियों के साथ आत्मा का तादात्म्य करके उसके अंदर संक्रमित कर देता है मोह कि मैं दुखी हूँ। अब कष्ट होता है शरीर में और मैं मानते हैं क्या मेरे को कष्ट हो रहा है ना। तो इस प्रकार से जो सुखी अहम दुखी इत्यादि विपर्येण, ये विपरीत भावना, जिसमें कभी सुख दुख की उत्पत्ति होती नहीं, जिसके कभी सुख की उत्पत्ति होती नहीं, उसमें हम सुख और दुख की कल्पना करती, ये विपर्यास है ना, विपरीत भावना है। जो न हो उसकी कल्पना करें। अब जैसे कि जीव जो है उसके लिए क्या, अमृतस्य पुत्र, जीव जो है अमृत का पुत्र बने, अमर जो परमात्मा है उसका अंश है, उनकी संतान है। अब जो अमर की संतान हो, जिसमें सच्चित आनंदात्मक गुण स्वभाव हो, और वो इसकी जीव में आएगा। अब जीव में सच्चित आनंद स्वभाव है तो फिर दुखी कैसा, अज्ञानी कैसा, अप्रकाश बने अंधकार में ही कैसा। तो इस प्रकार से संभव नहीं। लेकिन फिर भी जीव अपने आप में मोह के कारण अंदर से अध्यारोपित करता है। सर्वाणि भूतानि सम्मोहम, इस प्रकार के संपूर्ण भूत प्राणी जो है सम्मोहित होते हैं। हर व्यक्ति को यही होता है ना कि मैं दुखी हूँ मैं दुखी, यही होता है ना। समझदार व्यक्ति भी कहता है, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, हम जैसे व्यक्ति, कि मैं बहुत दुखी हूँ, आज बहुत दुखी हूँ, अशांत हूँ। ये कहते हैं सर्वाणि भूतानि सम्मोहम, क्यों कि विवेकायोग्यत्वम, ये विवेक का अयोग्य होता है। मोह के कारण वो विवेक करने में सक्षम नहीं होता है। अधिकांश होता है ना कि जिसको विवेक नहीं है वो शरीर को ही आत्मा मान करके दुखी होता है, इंद्रियों को ही आत्मा मानकर दुखी होता है, अपने को अलग नहीं कर पाता उससे। विवेकायोग्यत्वम सर्गे स्थूल देहोत्पत्तौ, सर्ग मैंने उत्पत्ति, तो स्थूल देह की जो उत्पत्ति है, हमारे ये जो स्थूल शरीर है होने पर ये सब चीज़ होती है। स्थूल देह में होती है ना। शरीर ना हो तो सुख दुख का कोई प्रश्न नहीं। शरीर है, सुख दुख होता है, और सुख दुख शरीर को होता है, इंद्रियों को होता है, और मन वो आरोपित कर देता है। तो कहते सारा का सारा संबंध जो है शरीर के कारण, इंद्रियों के कारण अपने आप में आरोपित करता है, अपने मूल स्वरूप स्वभाव है उसमें आरोपित करता है। हे भारत, हे परंतप, ये दो संबोधन दिया।
संबोधनद्वयस्य कुलमहिम्ना, पहला संबोधन है उसकी कुल की महिमा है। तुम भरतवंशी हो, भरत कुल के अत्यंत उत्कृष्ट उच्च कोटि के महापुरुष उत्पन्न हुए, और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उच्च कोटि में उत्पन्न तुम हो, इसलिए तुमको कहा भरत। और दूसरा संबोधन स्वरूप शक्त्या, स्वरूप शक्त्या, अपने स्वरूप से उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया कि तुम परंतप हो। क्यों कि त्वाम द्वंद्व मोहाख्य शत्रु ना भी भवितुम अलम, कि तुम ये जो द्वंद्व मोहाख्य शत्रु है उससे तुम अभिभूत नहीं हो सकते, अर्थात पराजित नहीं हो सकते। जो व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हो और जिसका अपना चरित्र अत्यंत उज्ज्वल हो, जिसका तप हो, जिसकी साधना हो, जो अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को द्वंद्व मोह के शत्रु जो है वो पराजित नहीं कर सकता है। ठीक है। नहीं इच्छा द्वेष रहितम कंचित अपि भूतम अस्ति। देखो, इच्छा और द्वेष से रहित संसार के अंदर कोई प्राणी नहीं होता। सब में इच्छा होती है, सब में द्वेष, अच्छा बुरे की कल्पना होती है। मतलब जो उसके अनुकूल है उसके लिए राग होता है, प्रतिकूल होता है उसके तो, और हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा बुरा होता है। अच्छा होता है तो उसको स्वीकार करता है, अच्छा नहीं होता तो दूर करता है, तिरस्कार करता है। तो ये हर व्यक्ति की जरूरत। न च ताप्यम अविष्टस्य बहिर्विषयमपि ज्ञानम संभवति किंतु पुनः आत्मविषयम। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से इच्छा द्वेष से वशीभूत हो जाए, इच्छा द्वेष से वशीभूत हो जाए, अर्थात उसका उसके मन के अंदर, हृदय के अंदर वो छा जाए, इच्छा द्वेष आदि दोष जो छा जाए, तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो है सांसारिक विषयों का निर्णय करने में अक्षम होता है, अर्थात विवेक उसका नहीं रहता। सांसारिक विषयों का भी वो निर्णय नहीं कर पाता है, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जब स्वाभाविक है ना, जब आप देखते होंगे कि जब आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है तो आपको फिर नहीं लगता कि मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, बड़ा समझो कि आप इसका से प्रतिरोध करना शुरू कर देंगे। आपके मन में किसी प्रकार की इच्छा होती है, फिर आप नहीं देखते कि इच्छा ठीक है कि ठीक नहीं है, बस इच्छा को पूरा करने के लिए अत्यंत तीव्रता से आप आगे बढ़ेंगे। तो किस सामान्य लोक व्यवहार में आप बहिर्विषय, बाहर के विषयों को भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं, तो फिर ज्ञानम शब्द ज्ञान नहीं हो सकता है। तो पुनर्आत्मविषय, तो वह आत्मविषय ज्ञान को आप कैसे प्राप्त करेंगे? है समझे? हम यदि संसार की छोटे छोटे पदार्थों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये संसार में सबसे उत्कृष्ट विषय है जिसको पाना है, उस आत्मा पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते हैं कि ये इच्छा द्वेष इत्यादि जो है उसको जब तक नियंत्रित नहीं करोगे तब तक पुनः आत्म विषय को जो है आप अपने आप में नियंत्रित नहीं कर सकोगे। उस विषय को, विषय दो प्रकार के, एक तो अंतःकरण को से नियंत्रित करना, और एक होता है आत्मा को विषय करना, आत्मा का साक्षात करना। तो आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति नहीं कर सकता है यदि समझो कि उस पर नियंत्रण नहीं है। अतो रागद्वेष व्याकुलान्तःकरणत्वात् सर्वाणि अपि भूतानि मां परमेश्वरम् आत्मभूतं न जानन्ति। और यही कारण है कि रागद्वेष से व्याकुल अंतःकरण, अंतःकरण बड़ा छटपटाता है। जब किसी के अंदर इच्छा होती है, जब राग होता है, क्रोध होता है, काम होता है, तो अंतःकरण अत्यंत बेचैन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अंतःकरणत्वात् सर्वाण्यपि भूतानि, जितने भी प्राणी है, एक मनोवेग कहा जाता है। मनोवेग जानते हो किसको कहते हैं? मनोवेग,
मनोवेग का अर्थ होता है मन में किसी भी प्रकार का वेग उत्पन्न होता है। जैसे अलग अलग प्रकार के वेग है, सात्विक भी है और राजस भी है, तामस भी है। सात्विक रूप में राग, प्रेम, अनुराग, ये सब चीज, दया, करुणा, ये होते हैं। तो करुणा से परवश होकर के व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यदि उसके अंदर करुणा है और करुणा से उसका हित करना चाहे तो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वहाँ तक कि जैसे एक शिवी था ना, शिवी राजा, उन्होंने मांस दे दिया। पक्षी के उसके बदले में अपने मांस देने के लिए तैयार हो गया। एक करुणा का वेग है। इसी प्रकार से जब राजस होता है तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे उदाहरण हैं, जब मनोवेग आता है तो फिर उसको कुछ भी नहीं सोचता, वो अपना करके ही छोड़ता है। एक बड़ा हिंदी में श्लोक, शायद गुजराती में, काम न जाने जात कुजात, ऐसा एक, मेरे को याद नहीं रहा बच्चे। खाट भूख न जाने टाढ़ो भात, नींद न जाने टूटी खाट, काम न जाने जात कुजात, इस प्रकार से। तो ये मन के समझो का आवेश है, तो इसमें फिर उसको कुछ सोचता नहीं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा भी है। तो भूतानी परमेश्वर आत्मभूतम परमात्म भूतम न जानन्ति, अपने आप को जो माम परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे परमेश्वर को जो अपना स्वरूप भूत है उसको भी वो नहीं जानते हैं। आवेश में जब किसी प्रकार का आवेश होता है तो अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। परमेश्वर की तो बात ही दूर है। तो इस प्रकार से न जाए। अतो न भजन्ते भजनीयम, इसलिए जिसको भजन करना चाहिए जिसका, उसको भजन नहीं कर सकता है। तो बाधक कौन हुआ? राग द्वेष आदि जो मनोवेग है, मन का जो वेग है, वो सब बाधक है। इसलिए मन के वेग को रोकना चाहिए। इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए तब कुछ काम बनता है, लेकिन जब इच्छा उत्पन्न होती है उसके बाद रोकने का थोड़ा कठिन हो जाता है। अब आगे दूसरा श्लोक है। यदि सर्वाणि भूतानि सम्मोहं यान्ति कथं तर्हि चतुर्विधा भजन्ते माम इत्युक्तम। आपने भी कहा कि सारे के सारे प्राणी जो है ये मोह के गर्त में पड़ करके मेरा भजन नहीं करते, मेरे तरफ नहीं आते, मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं करते। सर्वभूतानि सम्मोहं यान्ति, संसार के सारे प्राणी सम्मोहन को प्राप्त होता है। तभी आपने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। क्या वो 4 प्रकार के भक्त सर्वाणि भूतानि में नहीं आते, सारे भूत के अंदर नहीं आते? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते सत्यम, तुमने ठीक कहा, लेकिन सुकृताशिषयेन तेन शील पापत्वात् इत्याह। ये सुकृताधिक होने के कारण, उनके पुण्य अधिक होने के कारण वो पाप जो है कम हो जाते हैं। यदि पाप अधिक हो तो पुण्य कम हो जाते हैं, और पुण्य अधिक हो तो पाप कम हो जाता है। तो पाप बहुत कम होता है और सुकृत पुण्य अत्यधिक होता है, जिसके कारण जो है ऐसे भक्त जो है, ऐसे व्यक्ति जो है मेरे को जानने में, मेरा भजन करने में सक्षम होता है। ईशाम द्वंद्वगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, बहुत सुंदर श्लोक। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो भगवान कहते हैं ईशाम पुण्य कर्माणाम जनानां दृढ़व्रताः, पुण्य कर्माणाम जनानां ईशाम पापम, तो अंतगतम, जिस पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों के पाप अंतगतम मैंने उसको समाप्त हो गए हैं। ते मैंने वे लोग जो है, ऐसे दृढ़व्रत व्यक्ति जो है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता,
द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो करके माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का भजन करते हैं उनकी सुकृत है, उनकी पुण्य है। पाप कम है, पुण्य ज़्यादा है। जैसे हमारे अनुपम जी 5 बजे से है? 5 बजे बैठ जाती माता ध्यान। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना कि निरंतर भगवान का भजन करते हैं, जिसके मन के अंदर भगवान के भजन करने की भावना होती है और निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, ये व्यक्ति पुण्य के भागी अर्थात पुण्यवान है। एक किसी साहित्य में कहता है, तृतीय काले विनक्ति साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधवा कालेन भवति तीर्थ, कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागम, साधु को तत्काल करो। तो इस बात को लेकर के एक बार क्या हुआ कि नारद जी जो है वो स्वर्ग से उतर रहे थे, धीरे 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 पता चला कि नारद जी है। प्रणाम किया, तो प्रणाम किया तो उसके बाद उसको कहा कि देखो मेरे तीनों कालों के पुण्य आज उदय हुए हैं। तीनों कालों का भूतकाल में मैंने पुण्य किए थे जिसके कारण आज आपके दर्शन हो रहे हैं। मैंने वर्तमान काल के पुण्य किए हैं जिससे मैं प्रत्यक्ष आपका दर्शन का आनंद लाभ ले रहा हूँ, और भविष्य मेरा कितना पवित्र होगा आपके दर्शन के कारण। तो काल तृतीय काले विनक्ति साधुना में ऐसा कुछ है। तो साधु पुरुष का, सत्पुरुष का या भगवान का जो भजन करते हैं तो मानो कि इसको तीनों कालों का पुण्य उदय होता है। जिस वक्त आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न है कि भगवान का भजन करूं और भजन करते हैं तो समझो आपका पुण्य का उदय हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व मोह निरुक्ता भजनते माम दृढ़ता, दृढ़ जो है वो मेरा भजन करते हैं। येषाम तु इतर लोक विलक्षणा नाम, इतर लोग मैंने संसार में बहुत से लोग हैं, लोग मैंने व्यक्ति समूह, बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग से विलक्षण ऐसे व्यक्ति संसार में है जो जना नाम फलज जन्म नाम, सफल जन्म नाम, जिसका सफल जन्म है, जिसने जन्म ले करके अपने आप को सफल जन्म बनाया है, जो भगवान का भजन करने की जिसके अंदर इच्छा होती है, जिसकी प्रवृत्ति होती है। पुण्य कर्माणाम, ऐसे पुण्य कर्मी अनेक जन्मसु, अनेक जन्मों में पुण्य आचरणशीला नाम, जिन्होंने अनेक जन्म में, पूर्व जन्मों में पुण्य का आचरण किया हो, अच्छे अच्छे कर्म किए हो। ये निश्चित है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम है, ये हमारा दर्पण है। हमारा कर्म जो है हमारा दर्पण है। हमने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया है उसका ही दर्पण है। यदि आप किसी की सेवा करते हैं, किसी के भला करते हैं, आप अच्छे दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, आपका मन पवित्र है, तो समझो कि पूर्व में आपने अच्छे कर्म किए हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसा कर्म करने वाला है, पुण्य आचरणशीला नाम 23 पुण्य, और उनके उन पुण्यों के द्वारा जो पूर्व जन्म में उन्होंने पुण्य किया है, उन पुण्यों के प्रभाव से कर्मभीर ज्ञान प्रतिबंधकम, उन कर्मों के द्वारा ज्ञान का प्रतिबंधक कौन होता है? पाप। ज्ञान का प्रतिबंधक कौन होता है? पाप। उस पाप को पापम अंतगतम अवसानम प्राप्तम, अर्थात समाप्त हो गया। अर्थात पूर्व जन्मों के द्वारा या वर्तमान जन्म में जो हमने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, उस कर्म से पाप का नाश होता है। दो प्रकार है, एक तो होता है कि पाप कभी कर्म कभी नाश होता है, फल मिलता है, लेकिन ये भी सत्य है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी जो नाश होने का मतलब जो है अदर्शन है, अदृष्ट जन्म। हाँ, वो जो आपके कर्म है
पाप कर्म वो बहुत पीछे धकेल दिए जाते और पुण्य कर्म आपके आगे आते, है ना। तो वो रहे, चाहे कितने ही हो कर्म पीछे रहे, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, जब भगवान की अनुभूति होगी, जब अपने स्वरूप का अनुभव होगा, तो उस समय सारे के सारे कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे, तो वो उसका अभाव हो जाएगा सर्वथा। तो इसलिए पाप नष्ट न भी हो, लेकिन पाप का तरुणकरण हो जाता है, पाप अत्यंत दूर हो जाता है और पुण्य कर्म से आगे अपना बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से कर्म भीर ज्ञान प्रतिबंधक पाप अंतगतम अवसानम प्राप्तम ते पापाभावेन, पाप के भाव से, अर्थात वर्तमान में पाप जागृत न होने के कारण, पाप फल देने के लिए उद्यत न होने के कारण, पाप जब फल देता है तो व्यक्ति को जो है गलत काम करने के लिए प्रेरणा देता है, ये तुम ये भी कर लो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ऐसा करते। तन्निमित्तेन द्वंद्व मोहेन, उसका निमित्त कौन है? पाप क्या है? तो द्वंद्व मोह, ये जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि में जो मोह है वो द्वंद्व मोहेन, राग द्वेषादि निबंधन विपर्यासेन, राग द्वेष आदि निबंधन बांधने वाला है, उसके विपर्यासेन उल्टा होने से स्वतः एवं निर्मुक्ता, स्वतः अपने आप में निर्मुक्त हो जाता है, अर्थात उस बंधन से मुक्त हो जाता है। पाप से होने वाले जो उपद्रव है, पाप से होने वाले जो गलत विचार है, वो विचार जो वहाँ पर शांत हो जाते हैं, उससे निर्मुक्त हो जाता है। पुनरावृत्ति योग्यत्वेन, और फिर वो पुनर्वृत्ति आवृत्ति नहीं होती। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो संस्कार जो है ना, अनेक जन्मों के संस्कार हमारे अंतःकरण में रहते हैं। अब कौन संस्कार किस समय जागृत हो कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वर्तमान में जैसा आपका संसर्ग होगा उस प्रकार के कर्म जागृत होंगे। आपने शराब का स्वाद कभी नहीं चखा, लेकिन जब शराब की दुकान पर आप जाएंगे या शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर शराब की कोई न कोई तो कल्पना बनेगी, कोई न कोई तो वृत्ति बनेगी, और वो वृत्ति जो है ना हमारे पूर्व संस्कार को जागृत करेगी। अब न पीते हुए भी संस्कार जागृत होंगे तो कहीं न कहीं वो संस्कार का असर हमारे पर पड़ेगा, और आज नहीं तो कल वो संस्कार क्रियान्वित हो जाएंगे। तो संस्कार का उद्बोधन हुआ, तो संग से संस्कार का उद्बोधन होता है। इसी प्रकार से हमने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन अब वो सब विस्मृत में है, संस्कार है ही नहीं। लेकिन कहीं आप किसी ऐसे महापुरुष के पास गए, ऐसे पवित्र आत्मा के पास गए, और वहाँ जा कर के आपने सत्संग सुना, उनके विचार सुने, तो विचार सुनने से आपके मन के अंदर एक प्रकार से वो विचार बैठे, और विचार के साथ पूर्व संस्कारों का संबंध बनेगा, और पूर्व संस्कार वहाँ से जागृत होंगे उसी प्रकार के जो आपने सुना है, और उससे साथ जुड़ करके वो अच्छे संस्कारों का एक सर्कल बन जाएगा, एक अच्छे संस्कार का एक धारा, एक प्रकार से कड़ी जुड़ जाएगी। इस प्रकार से नए नए संस्कार अच्छे आपके साथ उद्भूत होते रहेंगे। तो ऐसे कहने का तात्पर्य कि जैसे हमारे संसर्ग है, जैसे हमारा संग है, उसी प्रकार के हमारे संस्कार की जागृति होती है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद जो है वो जो पाप संस्कार जो है जागृत नहीं होता है। पुनरावृत्ति योग्यतेन त्यक्त्वा दृढ़व्रतः अचापल्य संकल्पः, जिसके अंदर किसी प्रकार की चपलता नहीं है, ऐसे जो दृढ़ संस्कार है, सर्वथा भगवान एव भजनीयम, मन में एक बात आती है कि बस संसार में भगवान के भजन के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल भगवान का भजन करना है। ये इस प्रकार की भावना मन में पैदा होती है। सचेवं रूपम एवेति प्रमाण जनित प्रामाण्य शंका शून्य विज्ञान
संतो माम परमात्मानं भजन्ते अनन्य शरणा संत सेवन्ते। एव इसमें कहना ते दंड निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो ऐसे व्यक्ति जो है एवं रूपम, इस प्रकार का रूप जो है प्रमाण जनित प्रामाण्य, प्रमाण जनित प्रामाण्य अर्थात प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया है, उस प्रत्यक्ष अनुभव का जो प्रामाण्य है उसी से शंका शून्य हो जाता है। शंका शून्य में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है कि हम यदि समझो कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पुण्य कर्म जो है उसके द्वारा पाप जो है नष्ट हो जाएगा, और नष्ट पाप होने के बाद अच्छे ही विचार आएंगे। शून्य विज्ञान, शंका शून्य हो जाएगा। संतो माम परमात्मानं भजन्ते, मुझ परमात्मा को भजता है। कैसे? अनन्य शरणा संतः, अनन्य शरण, न अन्य अनन्य, किसी और की शरण में न जा करके केवल और केवल भगवान की शरण में ही जाता है। संत सेवन्ते, भगवान के भजन करते हैं। एतादृशा एव चतुर्विधा भजन्ते माम, इस प्रकार के 4 प्रकार के जो भक्त है मेरा भजन करते हैं। इत्यत्र सुकृति शब्दनोक्तः, यहाँ पर क्या सुकृति शब्द से जना सुकृतनो अर्जुन त्वेदंड निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ा, ये तो सुकृत शब्द से वहाँ पर कहा है। ऐसे सुकृति जो है ये उसमें आया था ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आया था पीछे, तो इस सुकृति शब्द से यहाँ पर कहा गया है। अतः सर्वभूतानि सम्मोहं यान्ति, सर्ग, ये सारा संसार जो है सम्मोह को प्राप्त हुआ है, लेकिन तेषां मध्ये, उन सब के बीच में सुकृतस्ते, जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है सम्मोह शून्य होते हैं, मोह से रहित होता है, ऐसे माम भजन्त इत्य अपवाद, मेरा भजन करती। अपवाद है, अपवाद बने अपवाद कोई ऐसा होता है, अपवाद का मतलब कोई बहुत से लोग हैं संसार में जो इसी प्रकार से करते हैं, अर्थात गलत काम ही करते हैं, यानी कि अंतःकरण का पवित्र द्वंद्व मोह में ही रहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपवाद के रूप में जो मेरा भजन करते हैं। इति न विरोध, इसमें कोई विरोध नहीं है। अयमेव उत्सर्ग प्रागपि प्रतिपादित, ये पहले भी इसका प्रतिपादन कर चुका है। त्रिविध गुणमय भावे भी जगत, तस्मात् सत्वशोधक पुण्य कर्म संचयाय, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए कि सत्व का शोधन करो और पुण्य का अर्जन